का परमानेंट हल कितना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमन का पैगाम दिया गया है और हमेशा भारत की जानिब से ही हटदर्मियां की जाती हैं, इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जियां की जाती हैं। जी, पहला मौका होगा ना कि अब एक गैर जानिबदार वेन्यू पे हमें बैठना है और ये गैर जानिबदार वेन्यू की अनाउंसमेंट अमेरिका से आ रही है। वो बता रहे हैं, मतलब हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हम बैठेंगे, इनको बिठाएंगे। तो घुटनों के बल कौन आया? किसने सीज फायर लाइन की बात की? बिल्कुल रियासतों की सतह पे बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर बात होनी चाहिए। ये वो स्ट्रेंथ है जो हमें हासिल हुई है। जो हम बात कर देते थे कभी तो जवाब आता था, जरूरत क्या है इनसे बात करने की। इनके डिप्लोमेट्स कहीं पे भी, इनके हाई कमिश्नर का रवैया ही जरा देख लें जो बरतानिया में इस एक इंटरव्यू के दौरान सामने आया। अगर आप जरा बुला लें उनको कि बताओ भाई ये जेडी वैंस झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, मार्को रूबियो झूठ बोल रहा है, तो तुम तो नहीं मुज़ाकरात करना चाहते। हमने अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ साबित की है, उनको नॉकआउट किया। अभी इतला ये आई है कि ये मोदी साहब के साथ जो कुछ हुआ है ना, वो सर पकड़ के बैठे थे। जो जवाब हमने दिया है ना, तो वहां अजीत दोवल शोवल सब फैटी लगी है सबकी कि भाई ये हुआ क्या है। तुम तो हमें कुछ कहानियां सुना रहे थे। मोदी साहब का अपना मिजाज खराब हुआ है कि वो तो समझते थे कि बस हर बंदे को जब भी जबरदस्ती डालनी है। यहाँ हमने खुद कुछ उनके साथ काम कर दिया है। उन्होंने कोशिश की थी, हमने घर में घुस के मारा है। ये जो वो लाए थे ना फिक्रा हमारे लिए, ये एक्चुअली वो है। वो कौन सा वो गुड़गप का पंगत खान है, वो मेजर गोरिया फलाना ढिमकाना, वो कहाँ है सारे के सारे? बनाई हुई थी उन्होंने। हाँ, मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि गप के अलावा क्या था उनके पल्ले। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्ट्रेंथ पे जाके वहां की जो मीटिंग हुई है ना उनकी, वो जो तस्वीरें दिखाते हैं और हैं, जो अंदर हालत हुई थी, वो बाल नोचने वाले हुए थे कि उनको बता रहे थे कि हमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है हमारा। और जनरल बख्शी भी रोने पीटने पे आया हुआ है। नहीं, वो तो और तरह रोने पिटने पे आया, वो अपनी तनकीद का। मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो उनकी मीटिंग हुई है वहां पे, वो मतलब जैसे बाल बंदा पकड़ता है ना, अपने खींचता है कि ये क्या हुआ है। वो तो कुछ और सोच रहा था। वो बिहार में जो इलेक्शन की बाहर ला रहा था, उसकी खजा में जो हमने पत्ते उसके रिसीव किए हैं, वो बहुत हुई है उसके साथ। अब उनकी वो जो कांग्रेस थी ना दबी भी, वो भी निकल आए हैं। लोग वहां इंडिया में सोच नहीं सकते थे उसके खिलाफ मुजाहरा करने का कि ये क्या हुआ है, क्योंकि लोगों की मिथी और बना दी थी इन्होंने। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये कर लिया ना। अब हमें टेबल पे बैठना है पायदार अमन के लिए। हमें अपने पानी के इश्यूज भी सेट करने हैं, हमें तिजारत पे भी बात करनी है, हमें कश्मीर के मुस्तकबिल पे भी बात करनी है। किस तरह करनी है? हमारा दोस्त चाइना हमारे साथ मौजूद है, उसकी मिसाल मौजूद है हमारे साथ। यहाँ पे भी हमारे बहुत लोग मौजूद होते हैं और जी हमने कर दिया जो करना था जब वक्त आया। हर वक्त की लड़ाई नहीं हुआ, वो हो चुकी। हमने उनको ग्राउंड लेवल पे भी मारा, फिजा में भी मारा। उनकी कम्युनिकेशन ऐसी चौक की है। मैं आपको ना सच बात है, वो जो मोदी ने किया है ना और जो उसके साथ उसके लोगों ने किया है, क्योंकि किसी के पास कुछ भी इत्तला नहीं थी। वो सारे जो अजीत देवल दुनिया भर में फिर रहे थे नशे बन के, उनकी जो धूल पिटी है इस वक्त, अगर वो मीडिया उनका बोलना शुरू कर दे, और वो बोलेगा, क्योंकि ये जो उनके साथ हो गई है ना, ये उनके गुमान में भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही आमिर साहब, सियासी महाज हो या फिर मिलिट्री महाज, हर जगह चारों शाने चित कर दिया है। और बात करें अगर फौज पाकिस्तान की, तो हमारी फौज तो हमेशा से मजबूत और एक ऐसी रही है कि जो कि दिफा करना जानती है। तो हमारे शहरी भी किसी से कम नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि जहां जहां ड्रोन्स गिरे वहां पर शहरी जो है वो उनके मलबे को उठाकर जश्न मना रहे हैं। और इसी पर आपको बताएं कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत की गुजरात के सरहदी देहात में शेलिंग और गोलाबारी के बावजूद अवाम पुरजोश और उनके हौसले बुलंद हैं। भारतीय चौकियों और तैयारों को निशाना बनाने पर शहरी मिठाइयां तकसीम कर रखे हैं और इस हवाले से रैलियां भी निकाल रखे हैं, और जहां पर अल्लाहू अकबर और नारे तकबीर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं गुजरात में अपने नुमाइंदे अब्दुल सत्तार मिर्जा से। अब्दुल सत्तार, बताइएगा इस वक्त क्या माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, गुजरात के सरहदी देहातों में दही आबादी के मकीन हैं, शहरी हैं, उनका जोश और जज्बा जो है खासा बुलंद दिखाई दे रहा है। वो पाक फौज के हक में जो है नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। डिंगा के जो है दही इलाके हैं, वहाँ भी जो है भारत की जानब से जो है ड्रोन से उन्हें गुज़िश्ता रोज़ निशाना बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो है शहरी बिल्कुल खौफजदा दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि वो पाक फौज के हक में जो है रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, पाक फौज के शाना बशाना चलने के अज़म का इजहार भी कर रहे हैं। सिपा सलार जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। शहरी हों या दही आबादी के मकीन, वो जोशो जज्बे के साथ उनके जोश जज्बे और हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। जी
बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार मिर्जा आपका। बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम का जज्बा इस वक्त देखने वाला है, फूल निशावर किए जा रहे हैं। अयाज साहब, इस कौम को हराने चला था इंडिया, इस कौम पे हमला करने और डराने चला था इंडिया। वो आपको पता है ना, वो एक और भी वीडियो हम देखते हैं जब राफेल आया था और जिस तरह से उसकी पूजा की गई थी, उसको भी बनाया संवारा गया था, और उसके बाद हुआ क्या उसके साथ वो आपके सामने है। वो ये कौम है इस तरह की, इस कौम को कैसे शिकस्त दे सकते हैं आप? पॉसिबल नहीं है। वो सारी मिसकैलकुलेशन, वो आमिर बता रहे हैं कि वो उन्होंने बाल नोचे, ये तो बड़ा काटो है, चपेड़े पड़नी थी इनको, यकीन करें जो हरकतें की हैं इन लोगों ने। और जिस तरह से मीडिया के साथ जो हो गई है, ये बात ठीक है, मीडिया ने अगर क्रेडिबिलिटी अपनी बहाल करनी है इंडियन मीडिया ने, तो यकीनन वो बोलना तो वहां से आवाजें तो आना शुरू होंगी। उसकी वजह ये कि इस वक्त जो इंडियन मीडिया की हालत हो गई है, वो बिल्कुल टगे टोकरी हो गया है इंडियन मीडिया। कोई उस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने यहां तक कहा इंडिया में कि जंग इतना नुकसान हमें नहीं पहुंचा रही पाकिस्तान के साथ जितना मीडिया ने पहुंचा दिया। देखिए ना, मीडिया एक हाइप, और उस टोटली जाहिर है वो खुद तो नहीं कर रहे थे, उनसे कहा गया था। वहाँ की वो जो RSS है, वो BJP है, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है मीडिया पे, वो बार बार उनको उकसा रहे होंगे, और उसके बाद वो जाहिर है वो पागल हुए पड़े थे कि जी पता नहीं हम क्या चीज़ है। बेसिकली एक और चीज़ हुई है इंडिया के साथ, मगरूर बहुत हो गया हुआ था इंडिया, स्पेशली नरेंद्र मोदी में इतना गरूर आ गया हुआ था। वो जो आमिर बात कर रहे हैं, वो कहते थे पाकिस्तान से बात करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब वो कहने की बात होती है, पाकिस्तान की तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम इससे बात करें, हम छोड़ें, पाकिस्तान मैटर नहीं करता। तो फिर जब पाकिस्तान ने बताया, और गलती भी खुद की, हमने तो नहीं जाके अटैक किया ना, खुद अटैक करके पाकिस्तान पे रुसवाई मोल ली। और मतलब इससे ज्यादा क्या तारीफ की जा सकती है नरेंद्र मोदी की, और उसकी कौम उसको मतलब क्या कहेगी अब नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी साहब के इलेक्शन तो गए। अब ये पिछला इलेक्शन भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हुई थी उनकी मकबूलियत, और मेरा ख्याल है जो किया है पाकिस्तान ने, पाक फौज ने किया है, जो हमारी फजाइया ने किया है, इससे इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के हौसले भी बुलंद होंगे। और अब उस तरह से मेरा ख्याल है जो कार्रवाइयाँ नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ कर रहा था, शायद उसमें भी कमी आए। उसकी वजह यह है कि बड़ा फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। दो चीज़ें उसने तय की हुई थी, एक मुसलमान वहाँ के और अकलीतें ओवरऑल, और पाकिस्तान, ये दो एजेंडे थे नरेंद्र मोदी के कि जी इनको मैंने माफ़ नहीं करना, इनको नहीं छोड़ना। वो हिंदुत्व का वो जो राग लाप रहे थे, वो जो आइडिया लेके आए थे, वो हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया सारा कुछ। अब नरेंद्र मोदी को यकीनन समझ नहीं आएगी कि अपनी कौम को फेस कैसे करना है। और ये दोवल शोवल जो है ना, ये तो बेचारे वैसे ही इनका तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। अब मेरा ख्याल वो भी उनको चेंज कर लेनी चाहिए। बेहतर तो सबसे ज़्यादा यही है कि इंडियन कौम अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज कर ले, और वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जानी चाहिए। इस तरह के प्राइम मिनिस्टर कहाँ, मतलब मैंने उस दिन भी अर्ज की थी कि हुजूर जंगें हुकूमतें ले जाया करती हैं, और ये जंग हुकूमत लेके जाएगी इंडिया। सही। अयाज साहब ने जैसे कि बात की कौम की, राना साहब हमारी पाकिस्तानी कौम जो कि बहादुर कौम है और ये जानती है, और जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम इस यकीन से सो रहे थे रातों को कि हमारी अफवाज पाकिस्तान दिफा करेगी, और हक और सच पे, और हमेशा हमने फैक्ट पर बात की है। और अगर हमने भारतीय दरअंदाजी का जवाब दिया तो वो भी फैक्ट पर मबनी, बाद में सबूत भी सामने रखे हैं। तो इस मौके पर भारतीय कौम को एज अ नेशन अपनी आंखें खोलने की कितनी जरूरत है कि वो किस अंधे बयानी के पीछे चल रहे थे, और अब किस तरह से उन्हें जागना है और अपना एक ऐसा नैरेटिव बनाना है जो कि फैक्ट पर मबनी हो और हकाइक पर मबनी हो, ना कि झूठ पर या फिर किसी ऐसी फेक प्रोपेगेंडे पर मबनी हो। असल में उस कौम का मसला यह है कि गौ माता के ऊपर वो चल रहे होते हैं, तो दिमाग में भी वही कुछ भरा हुआ है। ये कौम इसी तरह की है, इसीलिए तो उन्होंने ये मोदी जैसा लीडर चुना है। समझ नहीं आ रही आपको कि कहां पहुंचाया उसने, कि एलीट क्लास के लिए कुछ और मसाइल हैं, वो जो अब उनके मीडिया में लोग बात कर रहे हैं, वो जनरल बख्शी की जो बात कर रहे थे कि जी, और राना साहब हमारे साथ ही रहेगा, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरिया रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है।